स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो भी कुछ इस समय चल रहा है, आई एम श्योर कि आप सभी लोग ट्रैक कर रहे होंगे। और इस समय पाकिस्तान काफी बड़े शॉक में है जिस प्रकार से अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के कई सारे पोस्ट पर हमला किया। लेकिन इसी को देखते हुए यहां पर अब वहां के सोशल मीडिया में और कई सारे जो जानकार हैं उनका यह कहना है कि पाकिस्तानी आर्मी तैयारी कर रही है कि अफगानिस्तान का जो वखान कॉरिडोर है, डोंट वरी मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा और क्यों यह इंपॉर्टेंट है, वखान कॉरिडोर कैप्चर कर सकती है। और इसी को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये इतना सिग्निफिकेंट क्यों है, क्यों आखिरकार पाकिस्तान चाहेगा कि उसको कैप्चर करे, उससे फायदा क्या होगा, अफगानिस्तान के लिए वो क्यों इंपॉर्टेंट है। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि आज स्टडी IQ पर आखिरी डेट है सेल की फॉर न्यू ईयर सेल, जहां पर आप कोई भी बैच लेते हो यूपीएससी का, चाहे वो SIP प्लस बैच हो 2025 के प्रीलिम्स के लिए या फिर 2026-27 के लिए एडिशनल 6 मंथ्स के साथ साथ एक्स्ट्रा को डिस्काउंट मिलेगा। एंड बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव यू विल गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। एंड जितने भी लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिए हुए हैं। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए यहां पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो हॉस्टिलिटीज हैं, जो यहां पर तनाव है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान पर हमला कर दिया, कभी अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान है वो डायरेक्टली यहां पर पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देता है। और रिसेंटली देखिए यहां पर हुआ क्या है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान में कई सारे अटैक्स देखने को मिले हैं, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हो, तो वहां पर जो ब्लेम किया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा कि इट इज बिकॉज ऑफ TTP, दैट इज तहरीके तालिबान पाकिस्तान। और पाकिस्तान ये कहता है कि ये जो TTP के आतंकवादी हैं, मेंबर्स हैं, वो यहां पर अटैक करते हैं और बॉर्डर पार करके अफगानिस्तान में चले जाते हैं, जहां पर तालिबान के द्वारा उनको संरक्षण दिया जाता है, तालिबान उनको प्रोटेक्ट करता है। और इसी को देखते हुए आपको याद होगा रिसेंटली यहां पर पाकिस्तान ने क्या किया था, अफगानिस्तान के अंदर जो आउटपोस्ट है, मैं आपको दिखाता हूं एग्जैक्टली, आपको पता होगा जो पाकटिक्का ये करके प्रोविंस है अफगानिस्तान में, वहां पर अटैक किया पाकिस्तान ने। और ये अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर सटा हुआ है, यहां पर जो डिस्ट्रिक्ट है साउथ वजीरिस्तान, ठीक है। तो यहां पर पाकिस्तान का ये कहना था कि ये जो TTP के मेंबर्स हैं वो पाकिस्तान में आते थे, अटैक करते थे और ये जो पाकटिक्का प्रोविंस है वहां पर चले जाते थे। और इसीलिए उनके जो हाइडआउट्स हैं, वो जहां पर उनका ठिकाना है, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए पाकिस्तान ने एक तरह से एयर स्ट्राइक की है इस पर्टिकुलर अफगानिस्तान के प्रोविंस में। अब आपको क्या लगता है, क्या अफगानिस्तान को यह चीज पसंद आएगी? तालिबान ने एक तरह से चेतावनी दे दी थी, अफगानिस्तान सरकार ने प्रॉमिस किया था कि हम इसका रिटेलिएशन करेंगे। और पिछले हफ्ते की बात है, आपको याद होगा, यहां पर अफगान तालिबान फोर्सेस ने क्लेम किया कि उन्होंने डुरन लाइन के कई सारे पोस्ट पर, आपको पता ही होगा जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर है इसको डुरन लाइन कहा जाता है, तो यहां पर कई सारे जो आउटपोस्ट हैं पाकिस्तान के, वहां पर डायरेक्टली तालिबान ने हमला किया है। और इसी की वजह से पाकिस्तान इस समय कंप्लीट शॉक में चला गया है, आखिरकार वो क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा। एंड इसी की वजह से यहां पर अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा, मतलब ये जो दो नेबर्स हैं इनका आगे क्या फ्यूचर होने वाला है। और इसी को देखते हुए जब मैं इसके बारे में और थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था तो पता चला कि पाकिस्तान में कई सारे जो सोशल मीडिया सर्कल्स हो गए, जो एक्सपर्ट्स हो गए, उनका यह कहना है कि पाकिस्तान अब तैयारी कर रहा है कि जो वखान कॉरिडोर है उसको एक प्रकार से कैप्चर कर ले। अब ये वखान कॉरिडोर का एग्जैक्ट लोकेशन आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ये आपको पता है अफगानिस्तान हो गया, लेकिन इसका एक बहुत ही नैरो स्ट्रिप है, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो अफगानिस्तान का यहां पर। और इसका देखिए बॉर्डर जो है ये भारत के साथ सटता तो है, हम कहते तो हैं, लेकिन आपको पता होगा कि ये वाला जो पूरा एरिया है वो समय पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। एंड इसी की वजह से इस समय ये जो बॉर्डर है वो एक्चुअली POK और साथ ही साथ अफगानिस्तान के जुड़ता हुआ ये देखने को मिलेगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखिएगा, जैसे भारत के अंदर हम कहते हैं कि हमारा जो चिकन स्नैक है वो क्या है, ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, क्योंकि डर ये लगा रहता है कि अगर चाइना बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ये डोकलाम साइड में बना लिया, काफी ज्यादा प्रेजेंस अपना आर्मी का कर लिया, तो ये हमारे लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि डायरेक्टली हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है वो इससे कनेक्टेड है। सेम उसी प्रकार से अगर आप देखिए तो अफगानिस्तान के लिए ये वाला जो एरिया है वो एक प्रकार से चिकन स्नैक हो जाता है। तो यहां पर अगर मान लीजिए तालिबान जो है किसी प्रकार का अटैक करता है, डायरेक्टली पाकिस्तान को चैलेंज करने की कोशिश करता है, तो
पाकिस्तान कुछ ना कुछ बड़ा करने की कोशिश करेगा और इसीलिए वहां के सोशल मीडिया से लेकर, जैसा कि मैं आपको बोल रहा था, एक्सपर्ट्स का मानना है कि इट्स टाइम फॉर पाकिस्तान टू कैप्चर दी वखान कॉरिडोर। यहां पर अगर आप देखोगे, एक मैंने आपको ट्वीट निकाला है, दैट इज इफ अफगानिस्तान एंड टीटीपी कीप्स प्लेइंग गेम्स, मे बी इट्स टाइम फॉर पाकिस्तान टू रिक्लेम व्हाट्स राइटफुली आर्स द वखान कॉरिडोर। तो ये इस चीज को लेकर क्लेम किया जा रहा है कि पाकिस्तान को अब वखान कॉरिडोर को अपने अंडर में ले लेना चाहिए अगर टीटीपी नहीं मानता, या फिर जो अफगानिस्तान की सरकार है या फिर जो तालिबान है वो पाकिस्तान पर अटैक करना बंद नहीं करती है। वैसे यहां पर हमारे लिए एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि ये वखान कॉरिडोर एग्जैक्टली इसका ज्योग्राफी कैसा है, एरिया कैसा है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये वखान कॉरिडोर आखिरकार आया कैसे, ये भी आपको समझने की जरूरत है। क्योंकि अब समझ लीजिए, मान लीजिए अफगानिस्तान हो गया, ये पहले आपका पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट हुआ करता था ब्रिटिशर्स टाइम में। तो यहां पर आपको समझना है कि एक्चुअली हुआ क्या था कि जब यूएसएसआर और यहां पर ब्रिटिश टाइम में, जब ये अगर आप देखोगे तजिकिस्तान, ये वाला जो पूरा एरिया है और उसके ऊपर पूरा एरिया उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब पहले यूएसएसआर के पार्ट हुआ करते थे। तो ब्रिटिशर्स ने ये सोचा कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि पाकिस्तान, इंडिया, ये सब पहले एक ही का पार्ट हुआ करते थे, तो ब्रिटिशर्स ने ये सोचा कि क्यों ना यहाँ पर एक बफर जोन बना दिया जाए। एंड इसी की वजह से आज के डेट में ये जो वखान कॉरिडोर आपको देखने को मिला है, ये एक प्रकार का बफर जोन है, ताकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट और जो ऊपर का यूएसएसआर हुआ करता था उसको एक प्रकार से सेपरेट रखा जाए। एंड बहुत ही स्ट्रैटेजिक तरीके से इसको बनाया गया था। इसका अगर आप ज्योग्राफी भी देखोगे तो टोटल इसका जो लेंथ है, लंबाई है, वो करीब 350 किलोमीटर का है, और इसकी विड्थ की अगर आप बात करिए तो कहीं पर 16 किलोमीटर है और कहीं पर 64 किलोमीटर है, 16 से 64 किलोमीटर देखने को मिलेगा। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि ये जो वखान कॉरिडोर है, इसका बॉर्डर चाइना के साथ सटता है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यह हो जाता है कि चाइना जिस प्रोविंस को लेकर सबसे ज्यादा परेशान है, आपको पता ही होगा, शिनजियांग प्रोविंस, वहां पर वीगुर मुस्लिम्स रहते हैं। तो चाइना अक्सर आपको पता ही है यहां पर किस तरह से अपने वीगुर मुस्लिम्स के साथ ट्रीट करता है। तो यहां पर लगभग 92 किलोमीटर का बॉर्डर बताया जाता है, वो वखान कॉरिडोर के साथ आपको देखने को मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि वखान कॉरिडोर में कोई बहुत ज्यादा पॉपुलेशन रहती है, हार्डली बताया जाता है कि 10,000 के आसपास ही वहां पर पॉपुलेशन है। लेकिन इसका जो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस है वो बहुत मायने रखता है। एक मैं आपको और एग्जांपल बताता हूं कि नेटो ने अपना जो मिलिट्री कैंप है वहां पर उसको बिल्ड किया था। जी हां, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने जब अफगानिस्तान के अंदर उनका प्रेजेंस था, जब पूरा जो वेस्टर्न आर्मी वहां पर पहुंच गई थी अफगानिस्तान के अंदर, जो 9/11 का अटैक हुआ था उसके बाद से, तो उन्होंने यहां पर वखान कॉरिडोर में एक तरह से अपना कैंप भी बिल्ड किया था। हां, वहां पर अपने सोल्जर्स को नहीं भेजा था क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इससे चाइना के साथ जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस है वो गहरा जाती, लेकिन उन्होंने अपना जो एक प्रकार से मिलिट्री कैंप है उसको स्टैब्लिश किया था। आगे चलकर मैं आपको बताता हूं, 2018 में अफगानिस्तान के जो ट्रूप्स हैं और जो चाइनीज ट्रूप्स हैं, दोनों ने मिलकर इसको लेकर पेट्रोलिंग भी यहां पर स्टार्ट किया था, और साथ ही साथ डिस्कशन भी चल रहा था कि क्या वहां पर एक मिलिट्री बेस भी बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। इसके अलावा चाइना के लिए देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अफगानिस्तान के लिए भी, क्योंकि ये पॉसिबल डायरेक्ट ट्रेड हो सकता है दोनों देशों के बीच में। अभी तो क्या है कि यहां पर मान लीजिए अगर अफगानिस्तान को और चाइना को आपस में ट्रेड करना है तो इनका डायरेक्ट कोई अभी इस समय लिंक नहीं है। यहां पर बातचीत चल रही होती है कि क्या यहां पर एक रोड बनाना चाहिए। ऑल्दो खबरें आई थी यहां पर कि 2021 में जब तालिबान ने कैप्चर किया था तो यहां पर चाइना ने फंडिंग स्टार्ट कर दी थी ताकि वखान कॉरिडोर से एक जो रास्ता है, वो रोड है, वो आपका अफगानिस्तान काबुल की तरफ निकाला जाए ताकि दोनों देशों के बीच में यहाँ पर ट्रेड स्टार्ट हो सके। लेकिन मैं इसके बारे में और सर्च कर रहा था तो अभी एग्जैक्टली पता नहीं है कि क्या अभी भी चाइना फंडिंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, रोड का क्या हुआ। बोला ये जा रहा है कि रोड तैयार है, तो कभी भी यहाँ पर एक प्रकार से ट्रेड भी स्टार्ट हो सकता है। तो ये तो अफगानिस्तान के लिए हो गया, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूं। देखिए यहाँ पर पाकिस्तान का डायरेक्ट एक्सेस इस समय सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ नहीं है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप मैप में देखोगे तो ये पाकिस्तान को अगर सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ कोई भी लिंक रखना है तो उनका डायरेक्ट यहां पर एक्सेस नहीं है। या तो उनको अफगानिस्तान से होकर गुजरना पड़ेगा, या फिर सी रूट के माध्यम से ईरान होते हुए, या फिर जैसे भी काफी घूम कर उनको जाना पड़ेगा। तो इसी की वजह से पाकिस्तान ये चाहेगा कि अगर उनको ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करना है सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ और ज्यादा बेटर रिलेशन रखने, तो मे भी हो सकता है कि शायद वो अगर इस एरिया को अपने अंडर में ले ले तो उसका डायरेक्ट एक प्रकार से एक्सेस मिल जाएगा यहां पर। लेकिन देखिए क्वेश्चन यहां पर अब ये आता है कि
क्या पाकिस्तान ऐसा करेगा? क्या इतना बड़ा खतरा लेगा? और खतरा है तो वो क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के मुकाबले एक बड़ा देश हो मिलिट्री वाइज, लेकिन यहां पर उसको चाइना का सपोर्ट लेना ही पड़ेगा। बिना चाइना के सपोर्ट के नहीं होगा। और आपको समझना ही है कि चाइना जो है वो इससे परेशान है विगुर मुस्लिम से, और इसलिए हो सकता है चाइना को यह डर होगा कि अगर पाकिस्तान के अंडर में ये एरिया आ गया तो मे भी शायद कल के डेट में विगुर मुस्लिम्स को पाकिस्तान एक तरह से सपोर्ट कर दे। तो चाइना के लिए भी काफी बड़ा डायलेमा होगा। तो ये बड़ा मुश्किल वाला सिचुएशन है। और देखिए, अगर पाकिस्तान अटेम्प्ट भी करता है वखान कॉरिडोर को अपने अंडर में लेने में, तो इंटरनेशनल प्रेशर भी काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। और उससे भी बड़ा चैलेंज ये होगा कि एक नया फ्रंट खुल जाएगा वॉर का। पाकिस्तान को डायरेक्टली तालिबान के साथ और ज्यादा डील करना पड़ेगा। ऑलरेडी तालिबान ने कई सारे पोस्ट पर हमला किया है, लेकिन जस्ट इमेजिन करके देखिए, ऊपर के साइड में भी अगर यहां से तालिबान पाकिस्तान पर डायरेक्टली हमला करने लग जाए, और ये काफी सेंसिटिव जोन है क्योंकि ये आपका गिलगित बल्तिस्तान, पीओके, ये पूरा एरिया आ जाता है, तो भारत का भी रोल आपको फिर इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, वो आगे समय ही बताएगा कि एग्जैक्टली यहां पर होता क्या है। लेकिन ये जो खबरें आ रही थी यहां पर वखान कॉरिडोर को लेकर, आई होप कि आपको इसको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए। देखिए, अभी हम बाउंड्री लाइन के बारे में बात कर रहे थे, इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन। यहां पर एक और लाइन है जिसका नाम है मैजिनो लाइन। मैजिनो लाइन बेसिकली इंटरनेशनल बाउंड्री है बिटवीन टू कंट्रीज। वो दो देश कौन से आपको बताना है, और इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ है तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।